वेलकम फ्रेंड्स, आपको इस वक्त आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक HP का लैपटॉप रखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब HP का लैपटॉप को अगर हम इसकी लिड हटाते हैं और इसकी स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है, सारा इंटरफेस, तो यहाँ देखें ये पावर का बटन दिया होता है। ठीक है, अगर मैं इस पावर के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको ऑन किया है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। ये ऑन नहीं हो रहा, मेन क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा, क्योंकि आपने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया कि आज हम HP के लैपटॉप की रैम को रिप्लेस करना सीख रहे हैं। तो प्रॉब्लम इसके अंदर यही है कि इसकी रैम जो है वो ख़राब हो गई है, डिफेक्टेड हो गई है और हमने इसकी रैम को रिप्लेस करना है। तो पूरा इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद के अंदर रैम की फिटिंग सीखेंगे और किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस आपने देखना है स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से हम इसको रिप्लेस कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी हम लिड बंद कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आपको एक रैम मॉड्यूल नज़र आ रहा है जो कि HP की 6th जनरेशन के अबव लैपटॉप के अंदर यूज़ होता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये DDR4 की मेमोरी मॉड्यूल है और इस सिस्टम के अंदर यही लगती है, लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त इसकी रैम डिफेक्टिव हो गई है, ख़राब, तो हमने इसको रिप्लेस करना है। और किस तरीके से, चलिए सीखते हैं किस तरीके से इसकी रैम स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस होगी। सबसे पहले आपने लैपटॉप को बैक साइड पे पलट के रख देना है। अब देखिए गौर से, स्टेप बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ लैपटॉप की बैटरी नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि अब लैपटॉप को हम डिसअसेंबल करने जा रहे हैं, तो किसी भी सूरत में किसी भी किस्म के पावर प्लग जो कि यहाँ पे केबल लगती है ना वो लगी हुई हो और ना ही बैटरी, क्योंकि इसमें सर जाने का ख़तरा है और सर जाने के बाद आपका लैपटॉप या उसका मदरबोर्ड जो है वो शॉर्ट हो सकता है, शॉर्टेज की तरफ जा सकता है और आपको लंबा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से इसके ये क्लिप्स ऑन हटा के हम इसको बैटरी को यहाँ से अलग कर लेंगे। ठीक है, ये बैटरी हमने यहाँ पे इसकी निकाल ली है और ये बैटरी को हमने यहाँ पे साइड में रख लिया है। अब हम इजीली लैपटॉप को डिसअसेंबल कर सकते हैं और इसके मदरबोर्ड में काम कर सकते हैं और रैम की रिप्लेसमेंट का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके बैक कवर को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये दो स्प्रिंग ट्रांजिट स्विचेस नज़र आ रहे हैं। तो इन स्प्रिंग ट्रांजिट स्विचेस को आपका करना क्या है कि अपनी तरफ खींच के रखना है, या आप किसी भी टूल्स की मदद से प्रॉपरली इसको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये टूल यूज़ कर लेता हूँ। एक को मैंने एक साइड किया और यहाँ पे आने के बाद जब मैं इसकी बैक लिड को पुश करूँगा तो ये इजीली ओपन हो जाएगी। देखें ये ओपन हो गई है और हम इसको निहायत जेंटली यहाँ से हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसे फ़िलहाल साइड में रख देते हैं। अब देखें, आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड और इसकी सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ गई और ये जो रैम मॉड्यूल हमने नया लिया था जो हमें रिप्लेस करना है, वो देखें सिस्टम में आपको इस वाले एंड पे यहाँ पे ये लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला रैम मॉड्यूल हमारा डिफेक्टेड है, ये ख़राब हो चुका है और इसी वजह से पावर का बटन ऑन होने के बाद लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था, तो हम इसे जेंटली यहाँ से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम ये वाला मॉड्यूल रैम का इसके अंदर फिट कर देंगे और हमारा लैपटॉप वापस से प्रॉपर काम करने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी सही वाली जो रैम है हमारी बिल्कुल परफेक्ट वाली, इसको हम वहीं पे रख देते हैं सेव करके, ताकि मिक्सअप ना होने का चांसेस ना हो। तो ये सही वाली रैम है और डिफेक्टिव वाली अभी हमने निकाली नहीं है। इसको निकालने का प्रोसेस आप गौर से देख लें किस तरीके से आपने निकालनी है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखें रैम निकालने के लिए यहाँ पे प्रिसाइज आपने टूल्स यूज़ करने। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके के दो स्क्रू ड्राइवर्स होने चाहिए। अब अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पे आपको जहाँ पे रैम का मॉड्यूल फिट है, यहाँ पे दो आपको सिल्वर कलर के क्लिप्स वाजे नज़र आ रहे होंगे। एक ये है और दूसरा इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। तो होगा क्या, इस क्लिप को हमने यहाँ पे इस साइड पुश करेंगे और इस वाले क्लिप को प्रॉपर प्रिसाइज टूल्स की मदद से हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पुश करना है। तो जब हम इसे पुश कर देंगे तो रैम मॉड्यूल जो है हमारा ऊपर आ जाएगा और हम इसको इजीली निकाल के ख़राब वाले मॉड्यूल में रख देंगे और नया सही वाला रिप्लेस कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं इसको वापस से आपको नीचे रख के पूरा इसको अनप्लग करके दिखा देता हूँ कि रैम मॉड्यूल को हम किस तरीके से यहाँ से डिफेक्ट वाला अलग करेंगे। मैंने आपको बताया था इन दोनों क्लिप्स को हमने अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर जो है मूव करना है। तो मैं
इसको यहाँ मूव करता हूँ और इस वाले को जैसे ही मूव करूंगा तो देखें रैम मॉड्यूल हमारा इजीली ऊपर आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये ऊपर आ गया है और हम इजीली इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये वाला मॉड्यूल हमारे पास आ गया है। अब क्योंकि ये ख़राब था इसलिए हमने इसको सबसे पहले अलग कर देना है और जो हमारी ख़राब वाली जगह है यहाँ पे इसको प्लेस करके अब हम सही वाला मॉड्यूल उठाएंगे और सही वाले मॉड्यूल को लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। वापस इसी रैम स्लॉट के अंदर हम इसे रखेंगे और रखने के बाद अब हमने इन क्लिप्स को जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, बल्कि रैम मॉड्यूल को हम यहाँ पे प्रॉपर फिट करने के बाद प्रोसेस जब देख लेंगे अच्छे तरीके से इंसर्ट हो जाए उसके बाद हम इस रैम मॉड्यूल को पुश करेंगे। तो जब हम पुश करेंगे तो ये जो क्लिप ऑन है इसमें क्लिक का एक साउंड आएगा और रैम मॉड्यूल हमारा प्रॉपरली जो है वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को गौर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपकी जो है फर्दर हेल्प के लिए मैं इसको थोड़ा सा कैमरे के करीब कर लेता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख के प्रॉपर फिट करना सीख लें। तो सबसे पहले हम जो सही वाला मॉड्यूल है वो उठा लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमने रैम मॉड्यूल को बिल्कुल स्लॉट्स के अंदर प्रीसाइज फिट करना है कि ये जो आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है ना, देखें मैं आपको टूल की मदद से दिखाऊं कि इसमें ग्रुप किधर है। जहां पे ये ग्रुप नज़र आ रहा है ना आपको कट बना हुआ है, इसी जगह यहाँ पे मॉड्यूल में अंदर एक कट है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात क्या होता है हम रैम को जो लोग रिप्लेस कर रहे होते हैं और इन्हें इतना आइडिया नहीं होता तो वो इसको उल्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इसको उल्टा लगाने की कोशिश की तो आपके रैम मॉड्यूल ये मॉड्यूल भी डैमेज होगा और आपके लैपटॉप के अंदर जो मौजूद रैम की स्लॉट है वो भी डैमेज हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। मैं अगर कैमरे की तरफ आपको करके दिखाऊं तो देखें ये कट जो जहाँ पे होगा ना ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। देखें इस जगह पे ये कट आपको नज़र आ रहा है ना, तो जब रैम मॉड्यूल का कट है पहले आपने इसको प्रॉपरली मैश कर लेना है, उसके बाद पुश करना है। अगर आप मैश करे बगैर इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर देंगे तो आपके रैम मॉड्यूल की जो स्लॉट है ये भी डैमेज हो जाएगी और आपकी रैम मेमोरी वो भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए गौर से। सबसे पहले तो हमने इसको मैच कर लिया कि कट किधर आ रहा है ना, कट इस साइड आ रहा था। इस साइड आने के बाद अब देखें ये जो इसकी गोल्डन सरफेस नज़र आ रही है रैम की, ये हाफ से ज़्यादा अंदर जानी चाहिए। ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉनिक आईसीवी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की जो चिप है जिसको हम माइक्रो चिप्स कहते हैं, ये प्रॉपरली इंसर्ट होगी और बिल्कुल प्रॉपर इंसर्ट होने के बाद हाफ से ज़्यादा जब ये अंदर चली आएगी उसके बाद ही आपने रैम को पुश करना है। अगर आप इसे प्रॉपर इंसर्ट किए बगैर पुश कर देंगे तो भी डैमेज होने के चांसेस हैं आपका मदरबोर्ड और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस रैम मॉड्यूल को अच्छे से प्रॉपरली इंसर्ट कर देना। गौर से देखें आपको ये रैम इंसर्ट होती हुई नजर आई। ये अब इंसर्ट होने के बाद देखें इसकी गोल्डन सरफेस जो थी, जो चिप मॉड्यूल था, वो प्रॉपरली गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि वो रैम स्लॉट के अंदर जा चुका है। अगर आप इसे हाफ बाहर रख के पुश करने की कोशिश करते हैं तो दोनों चीजें डैमेज हो जाती हैं, आपका रैम मॉड्यूल भी डैमेज होता और आपकी ये रैम मदरबोर्ड की रैम मॉड्यूल की स्लॉट है ये भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब करना क्या है, हमने जब इसे प्रॉपरली हमने इसको अंदर कर दिया तो मैंने बताया था आपको इन गोल्ड सिल्वर क्लिप्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करना है बल्कि रैम मॉड्यूल को आपने जेंटली पुश करना है और इसके बाद एक क्लिक का साउंड आएगा और ये प्रॉपरली फिट हो जाएगी। अब देखिए क्या करूंगा मैं, इसको जेंटली अगर पुश करूं तो ये देखें क्लिक का साउंड आया और ये प्रॉपर फिट हो गई। अब गौर से देखें जो इसका गोल्डन सरफेस था वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो स्लॉट में प्रॉपर जा चुका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफेक्टिव वाला पीस अगर उठा के दिखाऊं, जिसको गौर से देखें। भाई ब्लॉक साहब आप किधर गिर रहे हैं, आप इधर तशरीफ रखिए। अच्छा, ये जो था ना, ये जो गोल्डन वाला जो चिप वाला जो हिस्सा था ये प्रॉपरली इसमें इंसर्ट हो चुका है, तो आपने मेक श्योर कर लेना ये प्रॉपर इंसर्ट हो। अगर ये जरा सा भी बाहर रहा तो आपके मदरबोर्ड में शॉर्टेज आने के चांसेस हैं और आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले खराब मॉड्यूल को इधर रख देंगे। इसके बाद लैपटॉप का जो हमारा बैक कवर था केस, इसको प्रॉपरली यहाँ पे लाके फिट करेंगे। इसे प्रॉपरली यहाँ पे रखने के बाद हम इसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद देखें ये प्रॉपर फिट हो गया। प्रॉपर फिट होने के बाद अब हम इसके अंदर बैटरी उठाएंगे और बैटरी उठा के हम जेंटली बैटरी को यहाँ पे रख के स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद हम इसे दोनों हाथों की मदद से, थम्स की मदद से आपने इसको पुश करना है। तो जैसे ही पुश करेंगे क्लिक का साउंड आएगा, ये देखें ये प्रॉपर फिट हो गई। अच्छा, अभी बहुत जरूरी स्टेप है, ये जो आपको रेड मार्क्स नजर आ रहे हैं, रेड
पता है ना आपको, मार्क्स रेड निशान होता है खतरे का सिग्नल। तो अभी भी जेंटली बैटरी लॉक नहीं हुई है। जब हम इस क्लिप्स को फर्दर मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इस क्लिप को हमने आगे मूव करना है राइट साइड वाले को, और लेफ्ट साइड वाले को इस तरह आगे करना है। तो जब ये दोनों आगे प्रॉपर मूव हो जाएंगे तो ये रेड मार्क जो है ये गायब हो जाएंगे और बैटरी लॉक हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको पुश कर दीजिए, ये देखें यहाँ से रेड साइन गायब हो गया। इसी तरह हम जेंटली इसको भी पुश करेंगे, इसको हमने पुश किया, ये देखें रेड साइन गायब हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारी बैटरी प्रॉपर लॉक हो गई और हमारा लैपटॉप सिस्टम प्रॉपर फिट हो गया है। अब इसी कंडीशन में सेम हम लैपटॉप को वापस जाके इसका बटन प्रेस करके इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रैम मॉड्यूल हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो हमने लैपटॉप को रख लिया है ऊपर और ये हमने इसका पावर का बटन जो मैंने देखें पहले प्रेस कर रहा था और वो ऑन नहीं हो रहा था, अब मैं इसको अगर ऑन करूंगा तो देखें ऑन होते ही लाइट जल गई और हमारे लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो चुकी है। और ये देखें लैपटॉप ने विंडोज़ का जो है बूटअप शुरू कर दिया है। सो सिंपल। आज आप लोगों ने HP के लैपटॉप का जो मॉड्यूल प्रिसाइज सारा मैंने डिफाइन किया है, बताया है आपको, उसकी रैम के रिप्लेसमेंट को सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल करना सीख लिया है। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी किसी भी ज़रूरत का टेक्निकल जानने के लिए कमेंट्स करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी टीम हर मुमकिन जल्द अज जल्द अपने चैनल पर आपकी किसी भी प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन नशर कर देगी। याद रखिए कि आपका ताउन दीगर ज़रूरतमंदों की मदद का ज़रिया भी बन सकता है।